न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब खटखटाया है। सूत्रों के मुताबिक कल रात ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और आज सुबह मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की मांग भी उनकी तरफ से करी जा रही है। यानी सुबह ही मेंशनिंग हो। कल दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा था अरविंद केजरीवाल को और ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई है। अब रे ऑफ होप यानी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जो है वो सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी हुई है। लिहाजा कल ही याचिका दायर कर दी गई थी देर रात और अब सुबह ही मेंशनिंग कर उस पर सुनवाई की रिक्वेस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कल देर रात ही खटखटा दिया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि चुनाव का वक्त है, लोकसभा चुनाव होने और ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल चूंकि अंदर है तो एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। जावेद मंसूरी और मानव यादव हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, पहले जरा आपके पास में आना चाहूंगा। अब ये जो आखिरी उम्मीद है वो सर्वोच्च न्यायालय से है अरविंद केजरीवाल को। देखिए, हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद ये बात कल ही साफ हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। कल ही सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग कर दी गई थी और आज सुबह ही मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की मांग की गई है उनकी तरफ से। देखिए, आम आदमी पार्टी की अब सबसे बड़ी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। कल जब हाईकोर्ट का डिसीजन आया, फैसला आया, तब आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो सम्मान करते हैं लेकिन असहमत हैं हाईकोर्ट के फैसले से और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आम आदमी पार्टी इसके पीछे सबसे बड़ी दलील ये दे रही है कि संजय सिंह के मामले में भी कुछ इसी तरह के ऑब्जर्वेशन और जो फैसला आया था हाईकोर्ट की तरफ से इसी तरीके से फैसला आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। कुछ उसी ग्राउंड पर ही अब आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनेगा तो अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला देगा। लेकिन अब जल्द मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। आप देखते हैं कि कब तक ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस में आएगा। लेकिन जिस तरह से कल हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया उसके बाद से एक राहत तो नहीं मिली और कई सवाल भी हाईकोर्ट की तरफ से खड़े किए गए और उसके बाद आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति आगे की बना रही है। रणनीति में सबसे बड़ा कदम यही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट जो कानूनी रास्ते हैं उसको अपनाया जाए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी लगातार जो एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की कोशिश लगातार कर रही थी इस पूरे मामले में, उसको किस तरह से आगे बढ़ाएगी वो देखना होगा। जी बिल्कुल। और इससे पहले आपको बता दें, मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था, उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सभी नियमों का पालन किया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाने को भी सीधे सीधे गलत ठहरा दिया था। कहा था कि कोर्ट राजनीति का अखाड़ा नहीं है और जज कानून के मुताबिक ही काम करते हैं। तो ये स्पष्ट कर दिया गया था उच्च न्यायालय की तरफ से। वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। उधर आपको बता दें, इस बीच तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने चिट्ठी जेल एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी थी, जिस पर जेल प्रशासन ने साफ कर दिया कि सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न है। सुरक्षा कारणों की वजह से जो मिलने का समय है वो नहीं दिया जा सकता। हालांकि कल भगवंत मान और संजय सिंह का केजरीवाल से मिलने का समय तय हुआ था, लेकिन अब जेल जो है, जेल एडमिनिस्ट्रेशन वो नया समय जारी कर सकता है। लेकिन अब ऐसे में लग नहीं रहा कि भगवंत मान और संजय सिंह अरविंद केजरीवाल से मिल पाए। और मानव यादव भी हमारे साथ जुड़े। मानव, जरा दो सवालों का संक्षेप में जवाब दीजिएगा। एक तो न्यायालय, उच्च न्यायालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था, यानी जो न्यायालय है वो कानून से चलता है, राजनीतिक बयानबाजी से नहीं चलता। 10 पॉइंट में उन्होंने कुछ और पॉइंट्स भी उनका भी हवाला दिया था। और दूसरा, ये जो चिट्ठी लिखी गई है, ये संजय सिंह और भगवंत मान मिलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल से। जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा का हवाला दिया और थोड़ा मुश्किल लग रहा है मिलना। पंकज, देखिए, जो पहला सवाल है उसका जवाब हमारे दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि हाईकोर्ट ने अपने एक तरीके से 106 पन्ने के ऑर्डर में ये साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है और सही ठहराते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि
जो अरविंद केजरीवाल उनके वकील का आरोप था कि चुनाव के समय पर अपोजिशन नेताओं को एक तरीके से जेल में डाला जा रहा है, तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि जेल कानून के हिसाब से चलता है, राजनीतिक धाराओं के हिसाब से नहीं चलता। तो दूसरी तरफ भगवंत मान क्योंकि उन लोगों में शामिल है जिनसे मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल ने गुजारिश की थी, 10 लोग मिल सकते हैं अरविंद केजरीवाल से, लेकिन आज उनको 1 बजे मिलना था। ये जानकारी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई थी, लेकिन फिलहाल तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से जानकारी ये निकल के सामने आई है कि अभी उनको मिलने के लिए समय नहीं दिया गया है। हालांकि आने वाले समय में उनको बताया जाएगा कि वो कब मिल सकते हैं। चलिए, जावेद और मानव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। इस बीच आपको बता दें, मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर आज एक पोस्टर भी जारी किया है। इस पोस्टर में लिखा गया है, बॉय ऑफ करप्शन केजरीवाल। ये आप देखिए किस तरह का ये पोस्टर रिलीज किया गया है बीजेपी की तरफ से, और इसमें लिखा गया है पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन। ये बाकायदा ट्वीट किया गया है एक्स पोस्ट पर। आप देखिए, बीजेपी दिल्ली की तरफ से पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन अरविंद केजरीवाल। महाकोश कच्ची